Okay, hello everyone. Welcome to my channel. Today we'll learn about the class 11th economics subject. So what is economics? First of all, we'll talk about the economics होती क्या है? Economics जो भी आपके नेचर में रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि नेचर में एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो उन रिसोर्स को किस तरह से एलोकेटेड है। फॉर एग्जांपल आप अपने आसपास ही देखोगे, सम पीपल एंजॉय मोर रिसोर्सेज, सम पीपल एंजॉय लेस रिसोर्सेज। तो किसी के पास ज़्यादा लैंड है, किसी के पास ज़्यादा पावर है इन द केस ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास है कम है, तो दैट वी स्टडी इन द इकोनॉमिक्स। So it focus on a terms like a demand, supply and market, how it run. तो इकोनॉमिक्स जो होते हैं ना, ये एक वे ऑफ थिंकिंग है, एक तरह का यूनिक अप्रोच है। जिस तरह से मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, उसी तरह से इकोनॉमिक्स भी एक आपका लैंग्वेज है। इट इज़ अ वेरी, आप इसमें पढ़ोगे क्या होता है डिमांड, क्या होता है सप्लाई। सो व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। तो पहला है आपका स्कार्सिटी। स्कार्सिटी वो होता है ना, जैसे कि लिमिटेड रिसोर्स है, हमारे नेचर में लिमिटेड रिसोर्स है, जो विच फोर्सेस इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी टू मेक चॉइसेस। अब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हर कोई हर चीज एंजॉय नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, लोग चॉइस बनाते हैं, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये प्रेफर कर सकते हैं। नॉट एवरीबडी कैन हैव ऑल द थिंग्स। तो एवरीबडी हैज देयर सेट ऑफ लिमिट्स, सेट ऑफ बाउंड्रीज, व्हाट रिसोर्सेज दे कैन एंजॉय। जैसे कि आपको कोई कपड़ा पसंद आ जाता है, तो आप क्या करते हो कि आप देखते हो, अपना बजट देखते हो, ठीक है? उस हिसाब से आप अपने यूटिलिटी देखते हो, कितना किस रेंज में अच्छा कपड़ा मिल जाएगा। प्राइसेज़ अच्छी-अच्छी ब्रांड्स हैं, ठीक है? तो आप जितना पैसा खर्चा करो उतना आप कर सकते हो। बट you give preference to your choice, which is based on the several factors. So that is scarcity. Resources are limited, which forces individual and societies to make choices. Economic problem क्या होता है? क्योंकि स्कार्स है, रिसोर्स से स्कार्स है, तो द नीड टू डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस अराइजेस। तो स्कार्स रिसोर्सेज है, आप एक चीज़ है आपके पास मान लो ग्रेन्स है, ठीक है? तो आप ग्रेन्स इन द केस, आप मान लो आपके पास व्हीट है, तो आप उससे क्या कर सकते हो? आप उससे रोटी बना सकते हो, पराठा बना सकते हो। लिमिटेड है तब क्या करोगे, या तो सिर्फ रोटी बनेगी या पराठा बनेगी, आलू की पराठा या सत्तू की पराठा बनेगी, कोई एक ही चीज़ बनेगी। यू कैन नॉट हैव द ऑल द थिंग एट अ वन टाइम। तो ये है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी आपको चॉइस करने में डिसाइड करती है। सो डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस अराइजेस। तो जो भी ज़रूरत है, किसके लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ये अराइज़ हुआ। नाउ कम्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जैसे आप अभी आपने अगर कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है, तो आप कहीं 2-3 जगह फॉर्म वगैरह आप भरे होंगे, ठीक है, आपका हो भी गया होगा एंड आपने फी भी पे कर दी होगी, ठीक है, एडमिशन फी। बट यू सॉ दैट द नेक्स्ट कॉलेज इज मच बेटर देन दैट। तो जो आप वहां से फिर शिफ्ट कर गए दूसरे कॉलेज में, तो जो आपने छोड़ा वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। मतलब जो आप अभी जिस कॉलेज में हो उसके लिए आप क्या क्या कॉस्ट साइड किए हो, क्या क्या आप चॉइसेस उसको फोरगॉन किए हो, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ओके, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव का जो भी वैल्यू है, दैट इज अ फॉरगॉन व्हेन मेकिंग अ चॉइसेस। तो जैसे कि आपको पराठे ही खाने हैं, आलू के पराठे या सत्तू के पराठे, चॉइस में है, या तो आप आलू पराठा खा सकते हो या सत्तू के पराठे खा सकते हो। आपने क्या चूज किया कि आप आलू के पराठा खाते हो, तो बेस्ट फॉरगॉन क्या होगा, सत्तू का पराठा। आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सत्तू के पराठे, ठीक है, जो आप छोड़ चुके हो, ठीक है, यू आर नॉट बीइंग विद इट। Now comes the central problem. So what is the central problem of economics? So it is what to produce. अब क्वेश्चन आता है कि रिसोर्सेज तो है, स्कार्स रिसोर्सेज है, ये भी पता चल गया, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो भी पता चल गया। नाउ कम्स द क्वेश्चन, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। डिसाइडिंग विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट इज इन व्हाट क्वांटिटीज, कितने क्वांटिटीज में क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। इट इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम। नाउ कम्स हाउ टू प्रोड्यूस। आप उसको प्रोड्यूस कैसे करोगे, आपने डिसाइड किया कि आप प्रोड्यूस करोगे, अब आप उसको प्रोड्यूस कैसे करोगे। चूजिंग द मेथड एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, वेदर लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, या तो मशीन की यूज करोगे या आप सिर्फ लेबर यूज करके आप प्रोड्यूस करोगे, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। नाउ कम्स होम टू प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एड्रेसिंग द आप किसके लिए आप प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। जो पर्सन हो गया, आप आपका जो मार्केट शेयर होगा, आप किसके लिए आप प्रोड्यूस करना चाहोगे, दैट इज द मेजर क्वेश्चन। फॉर whom, where and how to produce is the main concept. Now opportunity cost, let us study. Opportunity cost is the cost of the next best alternative. For one, if a bank job offers a salary of 40,000 and other options are an executive role at 30,000, a journalist role at 35,000, the opportunity cost of the bank job would be the next best option salary, which is 35,000 journalist, ठीक है। Now comes the types of economics. So there are two kinds of economics. Positive economics, which deals with the positive analysis and actual data. Price in the economy, जो भी actual data available है, जो भी objectives है, उस पे ही deal करते हैं. Normative economics वो होता है ना, involve value judgment. वो value judgment होता है, अरे ये कम है, ये ज़्यादा है. These are the things of values, उस पे ज़्यादा prefer किया जाता है. It is a subjective opinion of an economic issue. Income inequality should be reduced. अब वो कितना reduce करना चाहिए, वो specified नहीं है. That is normative. अब positive वो होता है जिसमें आपका price, जैसे कि price in the economy, वो specified है कितना price है. Okay, so our next is two types of economics is there, microeconomics and macroeconomics. In microeconomics, we study about the small economic unit, that is individual firm, and it is given by the Adam Smith. Macroeconomics is the study of the whole, including total income, total production, जो भी आपका as a whole consider करता है. It is an aggregate, ठीक है? Okay, thank you. We'll talk about this in the next class.